हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। विकसित भारत @2047 के ब्लॉग से मैं कुंवर सिंह रावत बोल रहा हूँ। जैसा कि मेरे ब्लॉग से क्लियर हो जा रहा है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया विकसित भारत @2047, तो उसी पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं। एक परसों मैं कहीं कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग्स में, गोष्ठी कह लीजिए, कुछ भी इसमें गया था, तो वो ये उत्तराखंड के बारे में ही कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ पे 25% तक का कमीशन लिया जाता है। अब ये उन्होंने तो बोला, लेकिन बोला कि हर जगह 2%, 5%, 10%, 15%, 20%। चलो पहले 2, 5 तक, 10 तक होता था, लेकिन अब तो 25% का आरोप लगने लगे। तो 25% के बाद एक मित्र से डिस्कस किया, तो वो कह रहे 25, ये तो 20% और होता है, 45%। तो 45% यदि इसी में कमीशन में ही चले जाएगा, तो 55% में क्या होगा, क्या गुणवत्ता होगी, क्या टिकाऊ होगा। तो मैंने काफ़ी इस पे अध्ययन किया, विचार भी किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई हम इसको ना लीगलाइज क्यों ना कर दिया जाए, कानूनन वैध कर दो। अब वैसे तो कोई नहीं बोलता कि हमने इसको कमीशन लिया। अब आप अपना मकान बनाते हैं तो क्या उसमें कमीशन देते हैं क्या? कोई खाता है कमीशन? वहाँ पे तो आप झाड़ फूक करके पूछते हैं, भाई सीमेंट का बोरा कितने, सीमेंट कट्टा कितने का है, ईंट का रेट क्या है, वहाँ से कितना ढुलाई लगा, कितना क्या लगा। तो गवर्नमेंट के उसमें यार मानने वाली बात है, एक छोटा सा भी है मटेरियल। एक जगह मैंने देखा था, एक इतना बड़ा भारी भरकम कोई हिल साइड की ये रोड है, तो इस पे ना एक जगह पे उन्होंने बस स्टॉप बना रखा था। बस स्टैंड का ये होता है कि यहाँ पे ना कभी धूप भी हो जाती है, कभी बारिश भी हो जाती है, तो उसके बचाव के लिए या ज़रा देर बैठ गए, क्योंकि काफ़ी देर तक बस नहीं आती है, आधा घंटा की सर्विस होती है। तो मान लीजिए आप उसी टाइम आए, अभी बस निकली है, तो आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, तो आप कहाँ पे रुकेंगे? तो सड़क के किनारे बेंच वेंच लगा के तो अचानक देखा तो एक लेंटर इतना उसका हैवी था, पता नहीं उसमें क्या था। तो कुछ महीने के बाद गया, तो वो लेंटर उसके नीचे गिरा हुआ, उसमें गिरा हुआ। तो हमने पूछा, भाई ये क्या हुआ? ये बोले ये तो ऐसे बना था, इन्होंने बनाया किसी ने, गाँव की अथॉरिटीज वालों ने, तो ये गिर गया। तो मैंने कहा यार कोई चोट वगैरह? नहीं नहीं, कहते जी उस समय कोई था नहीं यहाँ पे, शुक्र है, चलो कोई ऐसा नहीं हुआ, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मेन बात है कि यार ये क्या कमीशन, वो कह रहे कमीशन की भेंट चढ़ गया। अरे तो ये जो पैसा गवर्नमेंट का आता है, ये कहाँ से आता है? ये तो सारे टैक्स देते हैं लोग बाग, तभी जाके उस पैसे को इसमें डाला जाता है कि यार ये ग्राम विकास के लिए होगा, ये इनके लिए होगा। तो कह रहे कि 25 से 45% जब ऐसी कमीशन में, तो आप एक काम कीजिए ना, मान लीजिए 45% तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये कि 10%, 15% का एक इंसेंटिव अवार्ड रख दीजिए कि उसको भाई इस बजट में पूरा किया, और इसमें से इन्होंने बहुत अच्छी गुणवत्ता है उसकी चेकिंग की, बहुत अच्छे तरीके से, लंबे टाइम चलेगा, और जैसे अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं वैसे ही वो बना रखा है, तो बहुत बढ़िया। और मीनिंग है कि वो जो 10% का जो कमीशन बोल रहे हैं, वो उनको अवार्ड के रूप में दिया जाए। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने एक एक बारी जापान गवर्नमेंट ने कोई किसी को, बड़े अधिकारी था या कोई बीच में मिडिलमैन था इंडिया का ही, तो उसको दिया उन्होंने, कुछ पैसे दिए होंगे करोड़ों में या किस में दिए होंगे, कि जब प्रोजेक्ट ही ऐसे लंबे लंबे होते हैं कि भाई कहीं से कोई बाहर से कोई ठेके दिलवाने हैं या लेने हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने तो गिफ्ट दिया। वो कह रहे जी उसमें बड़ा हल्ला हुआ, उन्होंने बोला जापान गवर्नमेंट से पूछो। जापान की जो एजेंसी थी, उन्होंने कहा भाई हमने तो कोई गिफ्ट, कोई इसको घूस वगैरह कुछ नहीं दिया, कोई रिश्वत नहीं दी। बोले फिर क्या है आपने? कह रही ये तो हमने गिफ्ट दिया इसको अपनी खुशी से, कि इन्होंने हमको ये दिलाया। तो वैसे ही
उनको एक इंसेंटिव माना जाए, अवार्ड माना जाए, तो मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैं ये एक छोटा वीडियो बनाने की ओर इसलिए ज़्यादा, ये टिप्स है विकसित भारत @2047। देखो 1% कमी, आप कमीशन नहीं, इसको इंसेंटिव अवार्ड, यानी आपने बहुत अच्छा किया है तो आपको 2 लाख का अवार्ड दिया जाता है, जो भी जितने का भी अमाउंट, जितने का भी हो, मेरा कहने का मीनिंग है। चलो मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप भी अपना कमेंट से बताइए क्या मेरा आइडिया गलत है या सही है, या हम पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बाहर की गवर्नमेंटों में भी ये होता है, इंसेंटिव मिलता है भाई। आज आप मान लीजिए बैंक मैनेजर के पास भी चले जाइए, वो कहते हैं जी हमें अपना कोटा पूरा करना है, बैंक हमको इंसेंटिव देता है, आपने बोला कि इतने हाउसिंग लोन के करवाना है, इतना व्हीकल लोन का कराना है, पूरा करते हैं वो लोग, करते हैं तो उनको इंसेंटिव मैनेजर को मिलता है, उनको मिलता है, इसमें बुराई की क्या बात है। तो काम तो अच्छा होना चाहिए ना, वो भी तो लॉन्ग टर्म का दिलाते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, हायर इनकी सैलरी इतनी है, इतने लाख का इनको दिया जाए, इतनी हमें वापसी होगी। हम मान लीजिए 25 लाख का ले रहे हैं तो वो तो कम से 10-12 लाख तो ब्याज मिलता है ना उसमें से, 10-12 लाख से ज़्यादा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी किसी को इंसेंटिव दिया जाए अथॉरिटीज़ को, तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत बढ़िया तरीके से सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।